आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर से विषय के बारे में बात करने वाले हैं। इस विषय पर ओशो ने भी बहुत अच्छा बोला है, कृष्णमूर्ति ने भी बड़े ही सेटल लेवल पर इस टॉपिक पे अपनी बात रखी है। मैं बात कर रहा हूँ कर्मफल सिद्धांत के बारे में, और खास करके कर्मफल सिद्धांत पर भारतीय लोग, हिंदू लोग बहुत जोर देते हैं कि एक व्यक्ति जीवन भर पाप करता है और जीवन के अंतिम क्षणों में, कि मृत्यु के क्षणों में, कि बीमारी के भय से कुछ यज्ञ करवा लेता है, कुछ हवन करवा लेता है, कुछ कथाएं कहलवा लेता है, कुछ मालाएं दूसरों से जपवा लेता है और जीवन भर राम का नाम लेता ही नहीं है। लेकिन जब दुख आता है, जब मृत्यु का क्षण आता है, तो सोचता है कि ये जीवन तो बर्बाद हुआ ही हुआ, लेकिन चलो कुछ दान कर लेते हैं, कुछ पुण्य कर लेते हैं। और जीवन भर इस व्यक्ति ने दूसरों का गला काटा, दूसरों के रास्तों पर कांटे फेंके, दूसरों का जीना आराम कर दिया, दूसरों को हमेशा परेशान किया, बट सोचता है कि कुछ यज्ञ हवन के माध्यम से अगला जन्म अच्छा होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि बजाय कि हम अपने आज के जीवन से ऊब जाएं, हम अपने आज के जीवन में जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जिसकी वजह से हम अगले जन्म को सुखद बनाना चाहते हैं, उसको हम इसी जन्म में कर सकते हैं। जो परेशानियां आ रही हैं उनको राइट नाउ दूर करो यार। देखो कि किन कारणों की वजह से मैं परेशान हो रहा हूं, किन कारणों की वजह से मैं अगले जन्म के अच्छे होने की कामना कर रहा हूं। बुद्ध ने बड़ी ही सुंदर बात बोली थी कि यदि आप अपना जीवन समझदारी के साथ जीते हो, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जीते हो, जीवन में जो कांटे पड़े हुए हैं उनको आप बड़े ही प्रेम से उठाते हो, किनारे कर देते हो, और जीवन को सही ढंग से जीने का तरीका आपको मालूम है, तो विश्वास मानो वही जीवन स्वर्ग बन जाता है। बुद्ध कहते थे सही ढंग से जीना शुरू करो, स्वर्ग राइट नाउ उपलब्ध होगा। कोई बैकुंठ धाम नहीं रखे हैं, कोई अगला जन्म नहीं रखा है। अगर तुम आज अपने जीवन को सही ढंग से जीते नहीं हो ना, तो अगला जन्म इसी जन्म से निकलने वाला है। यदि अगला जन्म है भी, तो इसी आज के जन्म से अगला जन्म निकलने वाला है। यदि आज आपने कुछ बुरा किया, आज आपने दूसरों के जीवन में कांटे फेंके, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि अगले जन्म में हमारे रास्तों पर फूल होंगे, कि हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। तो प्रयास करो कि आज दूसरों के प्रति प्रेम से भरा जाए। आज यदि दूसरों के रास्तों पर या फिर मेरे रास्तों पर कांटे बिखरे हुए हैं, तो उन कांटों को बड़े ही प्रेम से हटाओ, तो बात बनेगी। तो स्वर्ग राइट नाउ और मोक्ष राइट नाउ उपलब्ध हो जाता है। कल की चिंता है ही नहीं, आप अपना आज बेटर कर लो। मैं कहता हूं एक व्यक्ति के पास बहुत पैसे हैं, बहुत धन है, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, उसके लिए तो स्वर्ग आज ही उपलब्ध हो गया ना। लेकिन एक गरीब है, वो कल की आशा करता है कि कल को कुछ अच्छा होगा। वो अपने आज को बेटर नहीं करना चाहता, आज उन रास्तों को खोजता ही नहीं है, उन रास्तों को तलाशता ही नहीं है जिन रास्तों पर चल करके उसके जीवन में भी अमीरी आएगी, उसके जीवन में भी धन आएगा, जिससे वो अपने आज को प्रसन्नता से भर पाए। जो भी कष्ट आ रहे हो, जो भी पीड़ा आ रही हो, चाहे पैसे की पीड़ा आ रही हो, चाहे मानसिक पीड़ा आ रही हो, बजाय कि वो उन समस्याओं का निदान करे, वो अगले जन्म की कामना करता है कि अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति परेशान है, इसी परेशानी से तो कल आने वाला है ना। अगर आज परेशानी में बीत रहा है, तो कल भी तो परेशानी में बीतेगा ही ना। इसी तरीके से ये जन्म है और अगला जन्म है। आज का जन्म खराब कर दिया तो अगला जन्म भी डेफिनेटली खराब होने वाला है। तो साहब, हमें अपने आज को बेटर करना है। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यदि आपने कुछ गलत खाया, आज खाया, लेकिन रिजल्ट तो आपको राइट नाउ नहीं मिला ना। लेकिन यही खाना जो आपने गलत खाया है, कल की बीमारी का कारण बनेगा, कल आपको बीमार करने वाला है। तो गलत खाने का फल तो आपको राइट नाउ मिल गया ना, कि शरीर में कहीं ना कहीं वो सटल लेवल पे पीड़ा शुरू हो गई है, जो कि कल को बहुत बड़ी होने वाली है। एक चोर ने चोरी की है, पकड़ा कल जाएगा, लेकिन बड़े ही गहरे अर्थों में उसने अपनी पीड़ा का इंतजाम आज ही कर लिया है। बात समझ रहे हो? बड़े ही गहरे अर्थों में वो आज ही पाप का हकदार हो चुका है। उसकी चेतना थोड़ी सी घट चुकी है, आत्मा में थोड़ी सी गंदगी आ चुकी है, और उसको भी खुद पता है कि मैंने कुछ गलत किया है। गलत करना ही उसको निंदा से भर देता है, और निंदा ही उसके कर्म का फल है। एक व्यक्ति कुछ गलत करता है, फिर उस कृत्य के प्रति निंदित होता है, उसको बड़े ही सटल लेवल पे उसका फल मिल चुका है, और हो सकता है ब्रॉड लेवल पे कल को मिले। कल को पुलिस उसको ढूंढे, उसको पकड़ ले और जेल में बंद कर ले। तो आज के कृत्यों को कल पे टालने की जो बात आती है कि आज हमने कुछ अच्छा किया तो उसका फल कल को मिलेगा, नहीं, आज आपने कुछ अच्छा किया तो प्रसन्नता आज ही होती, अभी होती है। तो कोई भी काम कर रहे हो, उसका फल आपको अगले जन्म में नहीं मिलता है। अगला जन्म है कि नहीं है, आपको किस आधार पे पता है? मेरे को ये बताएं आप
किस आधार पे आप इस बात का निर्णय लेते हो कि अगला जन्म है? ग्रंथों के आधार पर। और ग्रंथों को किसने प्रमाणित किया है? जब तक ग्रंथों की बातें आप प्रमाणित ना करो तब तक ग्रंथों पे विश्वास मत करना। जब तक ग्रंथों की बातें अपनी अनुभूति पे ना उतर जाएं, अपने अनुभव पे ना आ जाएं, तब तक ग्रंथ भी कोरे रह जाते हैं, केवल शब्द मात्र रह जाते हैं। तो मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का यही मतलब है कि आप किस आधार पे ग्रंथों में लिखी हुई बातों को सत्य मान बैठे हो। उसमें लिखा हुआ है कर्म करो फल की चिंता ना करो। किस आधार पे आप कह रहे हो ये बात कि अगला जन्म होता है, कि इस जन्म का किया हुआ अगले जन्म में मिलता है? किस आधार पे आप कह सकते हो? बुद्ध ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जो भी आपके जीवन में घट रहा हो, सुख घट रहा है या फिर दुख घट रहा है या फिर कुछ भी घट रहा है, इसके कर्ता धर्ता आप स्वयं ही हो। और इसी जन्म में आपने वो कृत्य किए हैं, जो भी गलत हो रहा है या फिर अच्छा हो रहा है। अगर आपके जीवन में आज दुख है तो अतीत में झांक करके देख लो कि आपने क्या क्या गलत निर्णय लिए हैं, गलत रास्तों पर चले हो, जिसकी वजह से आज आपको परेशानी भुगतनी पड़ रही है। तो जो भी जीवन में आपके कष्ट आ रहे हैं, जो भी परेशानी आ रही हैं, बजाय कि आप उनको अगले जन्म में सुलझाओ कि आज आपने जो दान किया है, जैसे ही आप किसी को कुछ देते हो, जैसे ही आप किसी को प्रेम बांटते हो, उस प्रेम का परिणाम तुरंत प्रसन्नता के रूप में हमारे भीतर आके समा जाता है। कि जैसे ही आप किसी के रास्तों से कांटों को हटाते हो, तुरंत प्रसन्नता मिलती है, तुरंत अपने रास्तों पर फूल बिखर जाते हैं। तो कल पे टालना बंद करो, कल कुछ नहीं होता है। किसी दार्शनिक ने बड़ी सुंदर बात कही है, यदि ऋण लेकर के घी भी पीना पड़े ना तो पियो, लेकिन ये गलत है, मैं मना करूंगा। बात समझिएगा कि ऋण लेकर के घी भी पीना पड़े तो पियो। अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, कि स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि स्वर्ग में ऐसा होगा कि नहीं होगा, कि अगला जन्म है कि नहीं है, ये सारी फालतू की बोकस बातें छोड़ो। आज देखो आज मेरे पास क्या है और जिन चीजों की आज कमी हो रही है, तो बजाय कि अगले जन्म में मिलेगा, उसको प्रयास करो कि आज ही क्यों ना मिल जाए। ऐसी कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं जिनको हटा करके मैं उस तक पहुंच सकता हूं। वो अमीरी हो सकती है, वो एक अच्छा जीवन हो सकता है, वो एक अच्छा खाना हो सकता है। एक पेड़ है आम का, उसके सबसे टॉप पे 2 आम लटके हुए हैं। अब आप ये कहो कि सबसे ऊपर है ये आम, मुझे खाना ही नहीं है। हो सकता है अगले जन्म में भगवान मुझे सबसे नीचे की डाली पे आम दे दे, तो ये सबसे गलत काम है। परिश्रम करो, ऊपर चढ़ो और आज ही उस आम को आज ही खा लो, अभी राइट नाउ। सब कर्मफल सिद्धांत ढह जाते हैं कि गलत करो ही मत, कि जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान आज ही कर डालो, सब निपट गया। अगले जन्म में कुछ चाहिए ही नहीं, आज ही स्वर्ग बना डालो, आज ही ऐसा जीवन जी डालो, आज ही ऐसा कर डालो कि कल को स्वर्ग होगा तो अच्छा, अगला जन्म अमीर घर में होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो अच्छा। आज सब अच्छा बीत रहा है, और जो आज सब अच्छे में बिता लेता है, जो आज के जीवन को सही ढंग से जी लेता है, वो कल की मांग करता ही नहीं है। और जिसका आज अच्छा हो जाता है, इसी आज से कल को भी एक अच्छा जीवन निकलता है। वो कल की बात करो या फिर अगले जन्म की बात कर लो, यदि ये जीवन आपने सही ढंग से जिया है तो विश्वास मानो इसी आज के जीवन से कल का एक नया जीवन निकलेगा, एक नया जन्म निकलेगा, जो कि बड़ा ही सुखद होगा, अगर होगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। आई होप कि जो भी मैंने बातें कही हैं उसे आपने समझा होगा। ठीक है साहब, नमस्कार।